स्टूडेंट, मैं रविजन स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टॉपिक मेकर में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर का समरी, ब्लैक एरोप्लेन का समरी, जो कि एक पायलट के बारे में है जो अपनी फैमिली के साथ अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए सोच रहा होता है और वह ऐसा चाहता है कि मैं इस फाइनल उड़ान को भरकर लैंड करने के बाद मैं अपने परिवार के साथ जाकर कुछ दिन को बिताना चाहता है, ब्रेकफास्ट करना चाहता है। लेकिन होता यूँ है कि उसके टेक ऑफ करने के बाद ही कुछ देर बाद उसके चारों ओर से बादलों का वह भवंडर, वह पहाड़ घेर लेता है, जिनके कारण उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद मैं अब कभी भी अपने परिवार के से मिल नहीं पाऊँगा। लेकिन वह अपने ऊपर विश्वास रखते हुए उस प्लेन को कुछ देर के बाद ही वह लैंड कर पाता है, जिसके कारण वह अपने परिवार के साथ लास्ट में वह मिल ही जाता है। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए समरी की ओर चलते हैं। ब्लैक एरोप्लेन इज ए मिस्टीरियस स्टोरी रिटन बाय फ्रेडरिक फ्रोस्टेट दैट रिसॉल्व अराउंड ए पायलट। ब्लैक एरोप्लेन एक कहानी है, ठीक है, एक मनगढ़ंत कहानी है, एक रहस्यमय कहानी है जो कि फ्रेडरिक के द्वारा लिखा गया है और यह कहानी एक पायलट के बारे में। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज ए पायलट हु वांट टू बी विथ हिज फैमिली एंड एंजॉय अ होलसम ब्रेकफास्ट विद इन देम इन इंग्लैंड। जो पायलट है, जो इस कहानी का जो लेखक है, वही इस कहानी का पायलट भी है, जो अपने परिवार के साथ चाहता है कुछ टाइम को एक्सपेंड करने के लिए, अपने पूरे परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। वो कहाँ पे? इंग्लैंड में करना चाहता है। ही हैड टू फ्लाई फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड टू स्पेंड टाइम विथ हिज फैमिली। वह अपनी पहली उड़ान को फ्रांस टू इंग्लैंड के लिए चाहता है और चाहता है कि मैं अपने परिवार के साथ अपने टाइम को स्पेंड करूँगा। वंस ही अक्रॉस पेरिस, जब वह पेरिस को क्रॉस करता है, पास करता है, ही केम अक्रॉस अ स्टॉर्म क्लाउड दैट लुक लाइक ब्लैक माउंटेन। तभी अचानक से उसके चारों ओर से एक स्टॉर्म आ जाता है, यानी कि तूफान सा, भवंडर सा बादल आ जाता है, बहुत सारे काले बादल आ जाते हैं। ऐसा उसको महसूस होता है कि मानो एक काला पहाड़ उसके सामने आ चुका है। However, he failed through the cloud and soon realized that everything around him had turned completely black. कुछ ही देर बाद उसे ऐसा प्रतीत होता है, वह ऐसा सोचता है कि शायद मेरे चारों ओर कुछ काला सा चारों ओर से मुझे घेर लिया गया है। Nothing was visible to him outside the aeroplane as he lost control of it. अब उस पायलट को एरोप्लेन के चारों ओर इर्द गिर्द कुछ नहीं दिख रहा होता है। वह अपनी जो संतुलन होता है पायलट का, वह धीरे धीरे बिगड़ता जाता है, अपने संतुलन को वह खो रहा होता है। Suddenly he noticed that there was another aeroplane with no light on its wing. अब होता यूँ है कि वह इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद अब उसका जो प्लेन का जो कंट्रोल होता है वह पूर्ण रूप से हो जाता है। उसका जितने भी रेडियो रहता है और उसका जो भी मीटर वगैरह रहता है काम करने के लिए बंद कर देता है। उसका जो भी विंग लाइट्स वगैरह होते हैं वो सारे काम करना बंद कर देते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद अब मैं इस क्लाउड स्टॉर्म में पूर्ण रूप से फंस चुका हूँ, शायद मैं अब यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊँगा। तभी उसे एक नोटिस ऐसे प्राप्त होते हैं कि उसके शायद इर्द गिर्द में कोई दूसरा एरोप्लेन आया हुआ है। द पायलट ऑफ दैट एरोप्लेन वेव हिज हैंड एंड सिंगल्ड हिम टू फॉलो। और ऐसा उस पायलट को प्रतीत होता है कि मेरे बगल में जो पायलट है वह मुझे हाथ के द्वारा मतलब बताया जा रहा है कि शायद आप मुझे फॉलो करो, मैं आपको लैंड कराऊंगा। ऐसा उसे महसूस होता है, लेकिन ऐसा उसके साथ कुछ होता नहीं है। He blindly followed the other pilot since the radio signal of his plane were not reachable. वह इसी सोच में उस प्लेन को फॉलो करने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके इर्द गिर्द में कोई प्लेन है जिसको वह फॉलो करने लगता है, लेकिन उसका जो भी रेडियो सिग्नल होता है वो सारे काम करने के लिए बंद कर देते हैं, जिससे वह पूर्ण रूप से ये नहीं देख पाता है कि उसका जो इर्द गिर्द में कोई एरोप्लेन है या भी नहीं। एंड इवन द फ्यूल टैंक वाज लो, और कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसके पास जो फ्यूल है वो बहुत ही कम है। Soon he passed through the dark cloud and landed safely on the runway with the help of the other pilot. तुरंत ही अब जल्द ही उस जो डार्क क्लाउड होता है वहाँ से वह निकलता है किसी तरह से, और वह सेफ्टली रनवे पे अपना लैंड कर जाता है।
Upon landing, he inquired at the reception about who was the other pilot who helped him in such a critical situation, as he want to thank him for saving his life. अब जैसे वह प्लेन से उतरता है, फिर वह रिसेप्शन पे जाता है इंक्वायरी करने के लिए कि वह पायलट कौन है जिन्होंने हमारी मदद की इस अंधकार इतने बड़े तूफान में, जिन्होंने हमारी मदद की। मैं उसका थैंक करना चाहता हूँ, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए वह रिसेप्शन पे जाता है और पूछताछ करने लगता है कि जिन्होंने मेरी जान बचाई उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, उसे मैं थैंकफुल करना चाहता हूँ। बट द वीमेन इन द कंट्रोल सेंटर टोल्ड हिम डैट देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन। लेकिन जब वह रिसेप्शन पे पहुंचता है तो वहाँ की जो रिसेप्शन में जो औरत खड़ी रहती है वो उसे बताती है कि आपके इर्द गिर्द में कोई एरोप्लेन नहीं था, आपको किसी ने आपकी मदद नहीं की। तो वह चौंक जाता है और कहता है कि आप जिस टाइम एरोप्लेन को उड़ान भरे थे इस भवंडर में, इस काली पर्वत तूफान में, इस काले बादल में, उस टाइम कोई भी प्लेन आपके इर्द गिर्द में नहीं था। नो अदर एरोप्लेन इन द नाइट स्काई अदर देन हिज एरोप्लेन। इस एरोप्लेन को छोड़कर इसके इर्द गिर्द और भी कोई एरोप्लेन नहीं था। तो उसे जाके रियलाइज होता है कि हमारी जो आत्मनिर्भरता थी, उसकी जो आत्मशक्ति थी, इस बलबूते पर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हमारे साथ कोई अदर एरोप्लेन भी है जो हमें गाइड कर रही है कि हमें किस प्रकार से लैंड की ओर जाना है, लैंड करनी है। लेकिन ऐसा उसके साथ इसके अगल बगल में कोई एरोप्लेन होता नहीं है, बस इसे वो उसका भ्रम होता है। लेकिन इसी भ्रम की मदद से वह सेफ्टली लैंड कर पाता है और अपने परिवार से अंत में वह मिल जाता है। तो इस कहानी का मोरल स्टोरी ये निकलता है कि कभी भी हमें अपने आत्मविश्वास को खोना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हमारे सामने क्यों आकर खड़ा ना हो जाए। तो ये था ब्लैक एरोप्लेन का स्टोरी। आई होप कि आप सभी विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इस ब्लैक एरोप्लेन का समरी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप कोई बच्चे चाहते हैं तो आप इसे आसानी से लिख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ अन्य आपके दोस्तों को भी सहायता मिल सके। थैंक यू।